सर्वप्रथम कोटि कोटि नमन हमारे उन तमाम महापुरुषों को जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान की बदौलत हम सब लोग आज इतना आलीशान, भव्य, शानदार, ऐतिहासिक आयोजन करने में सफल हो पा रहे हैं। उन तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। पद सम्मानित मंच पर मंचस्थ मेरे पिता बोले बुजुर्गणों, नौजवान युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सभी को क्रांतिकारी जय जोहार। आज के इस विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर मैं अपनी बात रखते हुए जिज्ञासा के साथ अपनी बात को विराम देने से लेकर के अपनी बात पूरी करूंगा। क्या जरूरत पड़ी कि यूएनओ द्वारा 23 दिसंबर 1994 को यूएनओ की साधारण सभा में प्रस्ताव संख्या 49/214 पारित करके विश्व के तमाम आदिवासियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, उनकी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए, आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए, आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और आदिवासियों की विज्ञान आधारित प्रकृति अनुयायी परंपरागत ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन के लिए विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। ये नौबत क्यों आई, इसके ऊपर मैं यहीं पर मंच पर आपके सामने एक उदाहरण देते हुए मैं सबका ध्यान आकर्षण चाहूंगा। कैमरा में थोड़ा सा चाहिए एक भाई बंधु है आदिवासी, पौराणिक आदिवासियों की एक पत्रिका पर सिंबल लेके के बेटे पत्ती बांध के कहते थे खड़ी वाला ये एक प्राचीन समय का प्रतीक लेकर दिया। उसकी पर नंदस्ती में ध्यान रखूंगा हमने क्यों बनाया। एक समय था जीवन में खुशी, एक केवल से ही सब महसूस कर रहा था। आदिवासी केवल से शर्म अपनी हमको, उसका कारण था हमारे इस प्रतीक को लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि जंगलों में रहने वाले, पत्ते बांधने वाले, गंदे रहने वाले, कच्चा मांस खाने वाले, ऐसा हमने ये पता नहीं पता कि हमारी बात को अपने आप को आदिवासी करार नहीं है। लेकिन जब हम पढ़े, हमने इसका अध्ययन किया, तब हमें ये सामने पता चला और इस बात को यूएन ने माना, विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने माना, विश्व के तमाम एनजीओ ने माना और न सिर्फ एनजीओ ने बल्कि साइंटिस्टों ने भी करके बताया कि अगर हमें प्रकृति के संकट को बचाना है, जलवायु संकट और ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, तो उसके ऊपर क्या होगा उसको चिंतन मंथन करके इसी के ऊपर उन्होंने अपना स्टडी करके पेश किया। हो गया था ये जो हम यहाँ प्रतीक रूप में बता रहे हैं कि ये वो समय था, ये आदिवासी इस ब्रह्मांड का सबसे प्रथम सभ्य और मर्यादित मानव था, उसका प्रतीक है। इस प्रकार का जब मशीन से कपड़ा बनाना तैयार नहीं हुआ था, मशीनों से कपड़ा बनाना नहीं हुआ, कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले आदिवासी ने मर्यादित और सभ्य जीवन जीने के लिए उन्होंने प्राकृतिक तत्वों को कपड़े बना करके कपड़े पहनने की पद्धति आविष्कार किया था और ये आविष्कार की पद्धति। लेकिन इस वजह से हमको ऐसा बताया नहीं गया कि ये हम जो आज आलिशान इंग्लैंड के कपड़े पहन के घूमते हैं, कपड़े पहनने की परंपरा का आविष्कार आदिवासी ने किया था। ऐसा कहीं लिखा नहीं गया, ऐसा कहीं पढ़ाया नहीं गया, ऐसा कहीं दर्शाया नहीं गया, इसलिए हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। ये एक प्रतीक है कि हम उस जमाने में प्राकृतिक पत्तों को कपड़े बना करके पहनना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मर्यादित और सभ्य और संस्कारी तरीके से रहना शुरू करके उसका प्रतीक। और इतना ही हमारे यहाँ से आगे बैठे के पास में हाथ में 3 कमान जुड़े गोबर, ये हम दुनिया को हमारे सामने ये बताया गया कि आदिवासी इस 3 कमान से जुड़े गोबर का शिकार करके कच्चा मांस खाते और शिकारी है। और ये चीजें जब पता नहीं पता चलती कि हम अपने आप को शिकारी मानते थे और लोग हमसे नफरत करते थे कि हिरण का शिकार करते हैं। हमने इसका अध्ययन किया तो हमारे सामने ये आया कि ये वो अस्त्र शस्त्र है जिनका इस ब्रह्मांड में सबसे पहले आविष्कार आदिवासियों ने किया। और किस लिए किया? हमारे बहन बेटों की इज्जत की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हमने पेड़ गोबर की कमान का आविष्कार किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका इतिहास बड़ा है। हमने इसी पेड़ गोबर से, इसी की कमान से
इसलिए कहते हैं इसको अपने घरों में प्रतीकात्मक रूप में हमारा घर और घरों का प्रतीक इसलिए रखें, लेकिन मेहरबानी करके इसको शिकार के लिए प्रयोग नहीं करें। ये हमने पसंद किया तब आप लोग अपने घर के साथ में आपके साथ रखते हैं। और इसका ऐतिहासिक भव्य हमारा जो गौरवशाली इतिहास था उनको कहीं किताब में जगह नहीं, हम आविष्कार करेंगे नहीं, हमको कच्चा माल खाने वालों को हमने देख दिया कि सबसे पहले हरी का आविष्कार किसने किया, जिसको कल की पहले प्रमाण खाते ये हमारा दुर्भाग्य था कि आदिवासी को अग्नि का आविष्कार किताबों में नहीं लिखा गया, लेकिन अग्नि का आविष्कार सबसे पहले आदिवासी ने किया। हम आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य विकसित होने लगा, हमने बीज बो करके सिर्फ ये अग्नि का आविष्कार किया, कपड़ों को कहने की परंपराओं का आविष्कार ऐसा ही नहीं है। तमाम जो प्रारंभिक आविष्कार थे, बीज बो करके खेती बाड़ी करने का आविष्कार हम आदिवासी ने किया, पहिए का आविष्कार करके जो गाड़ियां चलाना चलती है और इतना ही नहीं, चिकित्सा पद्धतियां कितनी भी थी उस जमाने की, उन सारे आयुर्वेद जो कहते हैं उनका भी आविष्कार हम आदिवासियों ने किया था। और आज भी हमारे गांव में कहीं ना कहीं ऐसे बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग हमारे जो दादा बुजुर्ग लोग भी बता देते हैं, हमारे यहाँ बेहतर जो फसल होती है उससे नेका का इलाज हो जाता है, और सबसे जड़ी बूटियां जिससे हमारा इलाज होता है, उन जड़ी बूटियों का आविष्कार हम आदिवासी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य जैसे विकसित होता गया, बहुवादी बना, एकवादी बना, कोई एकवादी बहुवादी जीवन में प्राकृतिक साधन संसाधनों का की दौड़ की और प्राकृतिक साधन संसाधनों की ऐसी दौड़ की वजह से प्रकृति संकट में हुई, प्रकृति के ऊपर संकट आने लगा, और न सिर्फ प्रकृति के ऊपर संकट आया, इस अतिद्वार की प्रवृत्ति ने प्राणी मात्र को, तमाम प्राणियों को और मनुष्य को संकटग्रस्त बना दिया। तब इसको लेकर के यूएन द्वारा 3 पृथ्वी परिषदों का आयोजन किया गया। प्रथम पृथ्वी परिषद 1972 उससे चिंतन किया गया कि किस प्रकार मानव जीवन का अस्तित्व को बचाया जाए, प्राणी मात्र को आए मानव को बचाया जाए। और उसके बाद एक दशक बाद 1982 में केन्या में उन्हें दूसरी पृथ्वी परिषद की और ऐसी ही तीसरी पृथ्वी परिषद 1992 में हुई। जब विश्व के तमाम राष्ट्र के राजा थे, तमाम साइंटिस्ट, तमाम एनजीओ एक उनके जो प्रतिनिधि और मोर देन 300 पत्रकार उसको कवरेज करने के लिए ईओडी एनजीओ ने यूएनओ का कॉन्फ्रेंस होगा जलवायु संकट को लेकर के, तभी राज्य के पास में एक बार गांव में वहां पर हजारों लोगों के आदिवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल वहां के अंदर निमंत्रण करा था। और आदिवासियों की कॉन्फ्रेंस से साथ लेकर के आदिवासियों का प्रतिनिधि मंडल भी तीसरे पृथ्वी परिषद में पहुंचा। वहां उन्होंने अपनी बात रखी और काफी गैंग सिस्टम के बाद से पता चला कि मैं ग्रामीण को बचाना होगा, प्रकृति को बचाना होगा, आदिवासियों को बचाना होगा, आदिवासियों के जीवन मूल्यों को बचाना होगा, आदिवासियों के परंपरागत ज्ञान और संस्कृति को बचाना होगा। इसका निकाला और भारत में बनाने के लिए रास्ता बनाने के लिए हम लोग क्षेत्र घूमते हैं। आप जाके सब जगह भाषा नहीं सकते जहाँ आदिवासी जगह में रहने लगते हैं, जहाँ आदिवासी कौमे हैं वहाँ पर खड़े रहने की संस्कृति को कर सकते हैं, क्योंकि आदिवासी में सबसे पहले प्रकृति दर्शन रहा है। उन्होंने हिंदू धर्म की पूजा के लिए भगवान की पूजा के लिए और इन्होंने केवल बाबाओं की जो पीपल जो है उसकी पूजा की है। हिंदी पीपल से महत्व की वजह से आदिवासी को समझा जा सकता है। उस समय उनको यह जीव को का पता नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का पता नहीं था, लेकिन जब वो जंगलों में सोते थे, जिस पेड़ के नीचे सोते थे सांप को दम घुसती थी तो कहते थे इस पेड़ के नीचे सोना है, वो उस पेड़ के नीचे सोते थे उसको आराम मिलता था तो कहते इस पेड़ को काटना नहीं, उसकी पूजा से करती थी, वो भी हमारे आदिवासी संस्कृति थी। तो मैं आप आगे चलना समय नहीं दूंगा, मैं आपको ये संस्कृति करके कहना चाहता था कि यूएन द्वारा ये विश्व के तमाम राष्ट्र देशों को पहली बार 1992 में एक कॉन्फ्रेंस प्रस्ताव पारित किया गया और उसके अंदर सभी पार्टिकल लेकर अलग अलग आदिवासी को विकास मुख्य कारण जोड़ने के लिए अलग अलग आर्टिकल बनाकर तमाम राष्ट्र देशों को सचेत किया कि अपने अपने देश में ज्यादा आदिवासी हैं उनके संरक्षण और संवर्धन का काम करें और उनको विकास के मुख्य कारण में जोड़ें और उनका जो
तकरीबन 14 साल लगे। इसी शासन में 2010 को हमने ये कार्यक्रम किया तब हम गाँव में प्रचार प्रसार करने में आज के दिन और नहीं तो कहते हैं हम आदिवासी की निश्चित करेंगे लोग हमें कहते थे हम नहीं आप हिंदी में कर सकते हैं मैंने सरनाम से सवाल लगाया क्योंकि मुझे दिल्ली में सरनाम और आज जो मेरे सरनाम नहीं है हम आदिवासी हमारी जो प्रमुख मांग थी उसको अग्रस्त में रखा। ये पहली बात है 2015 से मांग कर रहे थे लेकिन आज से पहले हमने किसी प्रकार पत्रावली नहीं दी। ये जो पत्रावली है मैं इसके बारे में भी जिक्र करूंगा ये पत्रावलियां हमने 2017 से शुरू की थी। उसका इसी निकलती में स्पेशली मैं एसपी साहब से ध्यान करूंगा। हमेशा हम आदिवासी सामूहिक का विश्वास करते हैं विश्वास करते हैं और अपने यहाँ भी लास्ट के आप लोगों ने देखा होगा नैन का देखा होगा ये हमारी सामूहिकता का परिचय है। नैन देवी परंपरा होगी अपने जब नाशिया लेके जाते हैं घर में काम में 4 लोग मिलकर के नाशिया करते हैं हमारी सामूहिकता का जो प्रतीक है और हम आदिवासी के लिए सामूहिकता है। एक भाई अगर कब्जे होगा तो दूसरा भाई पहाड़ पकड़ के तरीके कर रहा है और वैसे ही ये हमारी मांग है। कलेक्टर साहब आदरणीय विधायक आपका ध्यान रखना कि आपको बात कर रहे हैं ये पत्रावली आपसे मांग कर रही है कि आजादी से लेकर आज तारीख तक पूरे अखंड जोधपुर संभाग में वर्तमान जोधपुर और पाली संभाग में एक भी IAS IPS बनाए IAS बनाए बजे हमारे यहाँ हमारे यहाँ की शैक्षणिक स्थितियाँ हमारे यहाँ की आर्थिक स्थितियाँ हमारे यहाँ की सामाजिक स्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस वजह से हमारे सिर्फ प्रशासनिक तौर पर काम नहीं कर रहा। पिछली से पत्रिका राजस्थान में जिस कॉन्स्टिट्यूशन की पिछली बनी उसमें जालौर में 21 पोस्ट दी थी उस 21 में एक भी भी कटया नहीं हुआ। जालौर में बाड़मेर में 6 पोस्ट थी उस 6 में एक भी बाड़मेर जिले के भील का नहीं हुआ और सिर्फ बाड़मेर की नहीं जैसलमेर के अंदर 4 पोस्ट थी उसमें एक भी भील का नहीं हुआ और पूरे जोधपुर समाज में जितने कैटेगरी की रिपोर्ट थी उसमें मात्र एक भील का नहीं हुआ जोधपुर ग्रामीण से हमारे पता सकता। ये दुखद हालात है इन दुखद हालातों का समाधान विधानसभा सदन में होगा और ये बात ये कह रही है ये जो पत्रावली है ये आपसे कह रही है कि आप विधानसभा सत्र में इस मांग को रखें और ये मांग संविधान के आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन में समता का अधिकार जाति धर्म लिंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में। लेकिन इसका एक सब जो है और शिक्षित होता है अनुच्छेद 16 कहता है यदि कोई समुदाय सरकार के संज्ञान में आए कि इनको सरकारी लोक नियोजन में या सरकारी दफ्तरों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो राज्य सरकार इस पर कानून बना करके या विधेयक ला करके इसके लिए योजना बना सकती है। और ये योजना हम किस प्रकार कर रहे हैं जिस प्रकार उदयपुर संभाग में PhD और नॉन PhD आदि भर्तियों में जोधपुर समाज के लिए जो भी भर्तियां है उसमें होते हो और बाकी नॉन अगर ऐसा होता है तो मैं ये सदन से आपको ये भरोसा दिलाता हूँ हर घर में एक जानकारी हो और हमारी ये मांग संविधान सम्मत नीतिगत और विधि के और ये पत्रावली के पीछे आगे लगे हुए 2017 में जब ये मांग की तो माननीय वसुंधरा राजे सरकार ने इसको मान्यता की जांच करवाई तो मान्यता लगा कि इनकी मांग नीतिगत है और शासन से उसका निस्तारण किया जाए। लेकिन जो आगे 2000 सरकार पहुंची हमने उन्हें पत्राचार किया और ये पत्रावली माननीय सरकार के सामने रखी उन्होंने जाते जाते
आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माता सिंह अतिथियों का भी पूरे समुदाय की ओर से आभार शुक्रिया आभार ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सभी से चाहूंगा एक बार जोरदार जय घोष हो जाए। जय